गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज की ब्लॉग में आप सबका। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं आई हूँ बुलंदशहर के सोमवार बाज़ार में, मतलब बाबा कल गई थी। आप लोगों को तो पता है, मैंने कल सुबह आप लोगों को बोली थी कि आज सोमवार है और आज मैं सोमवार बाज़ार जाऊँगी। तो कल सोमवार बाज़ार में मैंने क्या क्या लिए आप लोगों को बताती हूँ। सोमवार बाज़ार से मैंने अपने लिए 20-20 रुपये में बहुत सारे कपड़े लिए जो कि बहुत ही सस्ते मिले। हाँ, ये भी आप लोगों को बता दूँ, वो बिल्कुल न्यू कपड़े नहीं है, पुराने कपड़े हैं जो मतलब हमारे उस बाज़ार में बेचा जाता है। ठीक है, और मैं वही कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मैं ये नहीं सोचती हूँ कि बहुत महंगे कपड़े पहनने से ही लाइफ में बहुत कुछ ये होंगे। सो जो भी हो, मेरे पास जितनी क्या बताऊँ, मेरे से जितनी पॉसिबल होता है, जितने पैसे के कपड़े ख़रीदने की, उतने ही में मैं ख़रीदती हूँ। हाँ, 1000-2000 का भी ख़रीद सकती हूँ, बट मैं सोचती हूँ इतने पैसे कपड़े में क्यों खर्च करूँ, इसी वजह से इतने पैसे कपड़े में मैं खर्च नहीं करती। और मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी कोचिंग में। ये देखो मेरा कोचिंग है जहाँ पे मैं कंप्यूटर सीखती हूँ। ठीक है, और कुछ दिन पहले ही मेरा एक कोर्स ख़त्म हुआ है और ख़त्म होने के बाद और एक कोर्स है जिसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखे थे। और पूछने आई हूँ मैम से कि मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो गया है मैम, अब क्लास कब से चालू होंगी? तो मैम ने मुझे बोली कि बेटा क्लास तो आज से ही चालू होंगे। आपके नंबर पे मैंने बहुत बार कॉल करे बट आपके नंबर पे कॉल जा रही नहीं। मैंने बोला हाँ मैम, मुझे पता है मेरे नंबर पे कॉल नहीं लग रही है क्योंकि मेरा एक नंबर फ़िलहाल रिचार्ज नहीं है, क्या करें, इसीलिए वो नंबर फ़िलहाल बंद है। तो जो भी हो, आज ही से मेरा क्लास स्टार्ट होंगी मंडे से, और मंडे से ही मैं चली गई अपने कोचिंग। और यहाँ पे देखो कितने सारे भैंस जो गर्मी में परेशान हो रहे, और ये काली नदी पे नहा रहे एक साथ सारे दोस्त मिलकर नहा रहे थे, सारे भैंस देख रहे थे आप लोग। और मैं घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद सारे कपड़े अब निकालूंगी मैं अपने बैग से, आप लोगों को दिखाते हैं। चलो हम वहाँ से क्या क्या खरीदे। देखो ये जो है, देखो ये भी खरीदी हूँ मैं सोमवार बाज़ार से, जो कि बहुत ही कम प्राइस में मिल गए हैं। ये है नाखून, जो मतलब नेल जो आप लोग इंग्लिश में नेल कहते हो। और ये भी जूड़े पे लगाने के लिए, बाल बांधने के बाद जूड़ा बना लो और फिर जूड़े पे लगा लो, बहुत अच्छी लगती है देखने में। ये मेकअप करने के लिए, फ़िलहाल किसी के फेस पे तो नहीं करूँगी, ऐसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस करूँगी। और इसमें है बहुत सारे रबर बैंड, वो भी बैग के साथ, कितना क्यूट है ना। हाँ, एंड और भी दिखाऊँगी मैं कपड़े क्या क्या ली हूँ। एंड इन सब चीज़ों को अभी मैं इस पॉलीथीन में बांध के रख दूँगी, है ना। और देखो मैंने काजल भी लिए हैं वहाँ से, जो फ़िलहाल मेरी प्रैक्टिस करने के लिए सही रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा महंगी चीज़ खरीद के क्या करें, है ना। और आप लोगों को तो पता है मेरी कोई फ्रेंड यहाँ पे है नहीं, और मैं अपने ही फेस पे प्रैक्टिस करती हूँ और डमी पे प्रैक्टिस करती हूँ ज़्यादातर, मेरे पास डमी है। और देखो इस तरीक़े से बांध के यहाँ पे बेचा जाता है। ये सलवार प्लस सूट का मतलब कुर्ती जो है, दोनों एक साथ बांध देते ताकि खोए नहीं, मैचिंग कपड़े। और बांधने के बाद ऐसे ही इनको बेचा जाता है। ठीक है, और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, है ना। तो घर पे पहनने के लिए ठीक है, और कोचिंग भी जा सकती हूँ पहन के, इसमें कौन सी दिक्कत है। हाँ, है ना। ज़्यादा पैसे के कपड़े खरीद के क्या है। हाँ, जो लोग खरीदते हैं, मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, खरीदो, बट मैं सोचती हूँ ज़्यादा पैसा कपड़े में वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। उतने पैसे अगर मैं रख लूँगी तो मेरा पढ़ाई में काम आएंगे। और ये वाली सूट देखो बहुत ही सॉफ्ट है, जो पहनने के बाद बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये इसके क्या बोलते हैं, सलवार। सो ये सब सारे मैं अभी धो के डेटॉल से वॉश करके फिर इसे पहनूँगी, क्योंकि जितने भी हो पुराने ही तो कपड़े हैं ये, है ना। और इसमें से सबसे अच्छा ये कपड़े हैं। और ये पिन्नी फाइनली मुझे फाड़नी पड़ी, क्यों? क्योंकि इसका गांठ खुल ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक प्लास्टिक तो वो वेस्ट कर ही देते हैं। एंड ये वाली सूट सबसे अच्छी लगी मुझे, और इसको पहन के मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, है कि नहीं। बताओ आप ही लोग, बताओ कैसा लगा ये वाली कुर्ती, अच्छे है ना। और 20 रुपया में इससे अच्छा कितना आप लोगे। और मैं बताऊँ आप लोगों को, हमारे यहाँ पे सोमवार बाज़ार में ना सोमवार के दिन बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। बट अभी फ़िलहाल गर्मी तो पड़ी है, सूती कपड़े और आएंगे, और उस टाइम पे न्यू ही मिलती है 20-20 रुपया में, वो भी। सो यहाँ पे मेरे बहुत सारे और भी चीज़ें खरीदी थी जो आप लोगों को दिखाऊँ मैं। चलो ये देखो,
ये क्लेचर छोटे छोटे जो 10-10 रुपये के मुझे मिले हैं। अच्छा, किसी बच्चे के बाल बांधने के लिए काम आएंगे। और ये रबड़ बैंड एंड ये है, क्या है ये भी रबड़ बैंड नहीं, उसमें हो बिंदी। और ये काजल दो जो मेरे प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। ये सारी चीज़ें थी मैंने जो ख़रीदे हैं। और शॉपिंग करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर शॉपिंग करते टाइम आपको कम पैसे में अच्छी चीज़ मिल जाए तो और मज़े आते हैं कि नहीं। तो हमारी इस बाज़ार में बहुत ही लो प्राइस में चीज़ें मिलती है, अच्छी चीज़ मिल जाती है। और हम जैसे जो लोग हैं, देखो मुझे अपनी पढ़ाई की भी खर्चा चलानी पड़ती है, प्लस अपना अकेले रहो तो अपना अकेले का भी खर्चा होते है ना, खाने पीने से लेकर हर चीज़ की। और पढ़ाई के भी जानते हो आप लोग कितने खर्चे होते हैं। हालांकि मैं कोचिंग की फ़ीस हर महीना नहीं जाती है मेरी, बट ये है कि मुझे कोचिंग जो है मैं रोज़गार विद अंकित जो है उस ऐप से पढ़ती हूँ, ठीक है। उस ऐप से ही मेरी जो है एक ही बार मुझे पेड करनी पड़ती है, फिर पूरे साल। पिछली बार जब मैंने इंटर की करी थी ना, तो सिर्फ मेरा 750 का कोर्स आया था और उसी में पूरा 1 साल का मेरा कोर्स हो गया था। तो हम जैसे गरीब के लिए जो अंकित सर ने ऐसे जो कोचिंग खोले हैं उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और इतनी कम पैसे में बहुत अच्छे तरीके से मेरी पढ़ाई हो गई और मैं अच्छे तरीके से पास भी हो गई हूँ। एंड हाँ, इस बार कॉलेज में फिर से उनके ऐप से ही मैं पढ़ूँगी, मेरी यही इच्छा है। और ये सब छोड़ के मेरा बस कंप्यूटर की फ़ीस लगती है। एंड मैं और एक कोर्स कर रही हूँ फ़िलहाल, जो आप लोगों को बताऊँ, जिसमें मैं एडमिशन ली हूँ। मैंने कोचिंग में से पार्लर के कोर्स करे हैं जो कि मेरा फ़िलहाल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एंड अभी मैंने मेडिकल के कोर्स के लिए एडमिशन ली हूँ और कंप्यूटर की डाटा एंट्री के लिए। ये भी कोर्स मेरे 2 महीने की है। एक कोर्स मेडिकल के 2 महीने और डाटा एंट्री के 2 महीने। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर दूसरे कोर्स के लिए एडमिशन लूँगी। पढ़ाई छोड़नी नहीं है, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखनी है, क्योंकि पढ़ाई से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है कि नहीं। एंड ये सारे कपड़े अभी मैं अच्छे से वॉश करूँगी, साबुन से भिगो दे रही हूँ। और ये वाइट वाले कपड़े मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा धोने पड़ेंगे, क्योंकि ये साफ़ ही है। इसको अभी निचोड़ कर निकाल देंगे, फिर ऊपर से रख देंगे इस बाल्टी में। और ये सारे कपड़े अभी भिगो के रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी है ही। एंड धोने के बाद अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद इनको मैं डेटॉल से वॉश करूँगी, उसके बाद ही पहनूँगी इन कपड़ों को। क्योंकि डेटॉल से अगर कपड़े धो लो ना तो फिर सारे कीटाणु जो है मर जाते हैं। मैं जॉब करके जितने भी पैसे कमाती हूँ, अगर चाहूँ तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकती हूँ, लेकिन बताओ कपड़े में अगर सारे पैसे खर्च कर दूँगी तो फिर मेरी पढ़ाई कैसे चलेगी, फिर मेरी वो कैसे होगी, खाने पीने के खर्चे कैसे होंगे। तो इसी वजह से मैं कपड़े पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती हूँ। इसी तरीके से 20-20 रुपये में कपड़े खरीद लेती हूँ। और देखो मैंने जो दुपट्टे ओढ़े हैं ना, ये भी 20 रुपये की ही है दुपट्टे। अरे नहीं, ये वाली दुपट्टे 20 रुपये की नहीं है, 30 रुपये की है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ दुपट्टा ही दुपट्टा मिलता है, जहाँ पे 30-30 रुपये में दुपट्टा बेचा जाता है। तो ये भी दुपट्टा कितना सॉफ्ट है, आप लोगों को क्या बताऊँ। धूप में भी अगर फेस में बांध के निकलो ना, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो कपड़े में ज़्यादा पैसे खर्च करने का तो मैं ज़रूरत समझती ही नहीं हूँ। हाँ, ऐसे कम पैसे में ही कपड़े ले लो और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी चले। कपड़े कौन देखता है ना। कामयाब हो जाओगे आप तब लोग बोलेंगे हाँ, कपड़े कोई नहीं देखते, कपड़े तो 2 दिन बाद ख़राब हो जाते, फट जाते, फिर आपको नए कपड़े लेने पड़ते हैं। लेकिन अब मैं कामयाब हो जाऊँगी तो लोग भी कहेंगे हाँ, इस लड़की ने अकेले अकेले पढ़ाई करके, अकेले जॉब करके किस तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है ना। और मेरी माँ की वजह से ही है। मेरी माँ ने इतनी अच्छी मुझे शिक्षा जो दी है। मेरी माँ हमेशा यही कहती थी, जब भी मैं उनसे कपड़े मांगती थी बोलती थी बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि आपके पापा नौकरी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करोगे। साल में 2-3 बारी मुझे कपड़े मिलते थे और मम्मी मुझे आदत दिलाती थी, बोलती थी मैं तुम्हें हमेशा हर चीज़ की शौक़ पूरा नहीं करूँगी, पूरा करूँगी तो तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। तो मेरी मम्मी को बहुत थैंक्स मुझे इस तरीके से समझाने के लिए। और हमेशा कहती थी कि महंगे कपड़े, महंगे जूते लाइफ में कोई मायने नहीं रखता बेटा, आप कामयाब हो जाओगे यही मायने रखते, यही देखेंगे दुनिया और कुछ नहीं। आज मैं चलती हूँ और आप लोग सब अच्छे से रहना। बाय बाय।